दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मैं अपने मायके पर बोझ नहीं बनना चाहती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सारू अगले सप्ताह राशि आने वाली है। सोच रही हूँ साल में एक बार तो आती है, क्यों ना राशि के साथ साथ दामाद जी और दोनों बच्चों को अच्छे कपड़े दे दे। सुभद्रा जी ने बहू सारू से कहा। ओह, राशि दी कब आ रही? सारू ने पूछा। रविवार को आ रहे। तुम अपना सारा राशन पानी पहले से मंगवा कर रख लेना। जब भी मेरी बेटी आती है देखती हूँ सामान नहीं देख वो खुद ले आती। ये अच्छी बात है क्या बेटी घर आई और मायके में सामान लाई? सुभद्रा जी के कहने का सुर जरा तीखा सा था जो बहू सारी को शुभ सा गया। जी मम्मी जी, मैं मंगवा कर रख लूंगी। और रही बात कपड़े देने की, तो अभी तो दीदी को राखी पर दिए ही थे। बच्चों को आप कुछ दे दीजिएगा। अभी 10,000 खर्च करने की स्थिति में हम नहीं हैं, ये बात आप भी जानती हैं। सारू समझाते हुए बोली। बड़े शहर में रहने के कारण उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे। महीने में कोई ना कोई रिश्तेदार पहुंचा ही रहता था। सुभद्रा जी का कहना था कोई नया आए उसे कपड़े देकर विदा करो। ऐसे में सारू और किशोर का बजट हमेशा डगमगा जाता था। ऊपर से चौथी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, उनका खर्च अलग। अब उसकी ननद आ रही थी, उनका खर्च अलग। अब उसकी सास का मन कर रहा है कि साल में एक बार बेटी आती तो मायके से उसकी विदाई अच्छे से हो, पर इस महीने लोग बहुत आ गए थे। उस खर्च के बाद अपनी एक बहन की शादी में जाने का सोचकर सारू ने कुछ पैसे संभाल कर रखे थे, पर अब ये ननन के परिवार की आने का सुन मन उदास हो गया था। शादी भी उसी वक्त थी जब ननन आ रही थी। सारू अपने सास से कुछ कह ना पाई और मन महसूस कर रह गई। शाम को जब किशोर ऑफिस से आए, सारू ने कहा, सुनो, हम शादी में नहीं जा पाएंगे, तुम टिकट मत लेना, ना ही मम्मी जासी इस बारे में कुछ कहना। दीदी आने वाली, वैसे तो वो सप्ताह भर ही रहेगी, पर उनके रहते हमारा जाना शायद दीदी को अच्छा ना लगे। सारू धीरे से किशोर से बोली। अरे वाह, दीदी आ रही हैं? किशोर खुशी से सहकते हुए बोला। हाँ, मम्मी जी ने कहा सबके लिए अच्छे कपड़े खरीदने। सारू ने कहा, कपड़े देना जरूरी है क्या? कुछ और दे देते। यार दीदी, जीजा जी का रहन सहन हमसे भिन्न है। वो हमेशा अपनी पसंद के कपड़े पहनते, हम उनकी पसंद की लेने जाएंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे। मैं माँ से बात करता हूँ, हम अपने हिसाब से कुछ दे देंगे। पर शादी में जाने से क्यों मना कर रही हो? तुम्हारे मायके से सभी लोग जा रहे, तुम्हें भी जाना चाहिए। दीदी को पता चलेगा तुम उनकी वजह से नहीं गई तो वो फिर कभी नहीं आएगी। किशोर ने कहा। अगले सप्ताह राशि अपने पति निकुंज और 2 बेटों के साथ मायके पहुंच गई। 2 दिन रहकर निकुंज तो वापस चले गए, पर राशि सप्ताह भर को रुक गई। राशि को आए अभी 2 दिन ही हुआ था कि सारू के फोन पर उसकी सगी बहन का फोन आया। क्या हुआ, तू शादी में नहीं आ रही? हाँ ही, वो दीदी आई हुई, ऐसे में शादी में जाना हुआ तो मम्मी जी को भी बुरा लग जाएगा, फिर दीदी को भी। और दी, तुम तो जानती हो बड़े शहर में रहने की वजह से खर्च ज्यादा बचत कम है। शादी में गई तो आना जाना और तोहफा तो अलग ही, सबके नए कपड़े, तो ये अलग खर्च बढ़ जाएगा। सारू धीरे धीरे कह रही थी। हम सब जा रहे हैं, तू भी चलती तो मजा करते। वैसे तेरा मन कर रहा तो तू किशोर जी से बात करके देख, सारू की दीदी ने कहा। दी, वो तो बोल रहे चली जाओ, पर सोच कर देखो, हम मायके जाए और हमारी भाभी हमारे जाते मायके निकल जाए, हमें बुरा नहीं लगेगा क्या? सारू ने कहा। हाँ, लगेगा तो सही, पर शादी भी तो मुहूर्त से होती। अब ऐसी तिथि पर तेरी ननन को भी अभी आना था। सारू की दीदी मुंह बनाते हुए बोली।
छोड़ो ना दी, फिर किसी शादी में चली जाऊंगी क सारू ने फोन रख दिया। अगले दिन सारू अपने फोन पर संगीत के प्रोग्राम के वीडियो देख रही थी। तभी किशोर ने कहा, यहाँ रह कर भी तुम्हारा मन वहीं लगा हुआ, इससे अच्छा तो तुम चली जाती। माँ और दीदी से मैं बात कर लेता, अभी भी वक्त है, 2 दिन बाद शादी है। साओ तो आज चली जाओ। क्या तुम भी? किशोर कुछ भी बोलते रहती हो। फैमिली ग्रुप में वीडियो जा रहा तो देखूं भी नहीं। अरे जाना होता तो चली जाओ। अब तुम बार बार ऐसे मत बोलो। अब कहाँ टिकट मिलेगा? और शादी के लिए जो पैसे रखे थे वो भी तो अब नहीं बचे। सारू कमरे में ज्यों ही निकलने को हुई, सामने राशि को देख भौंचकी रह गई। कहीं जाना था क्या तुम्हें? तो गए क्यों नहीं? मेरे या मम्मी की वजह से नहीं गए तुम लोग? ये तो सही नहीं है। सारू पहले से पता होता तो मैं कुछ दिन पहले या बाद में आ जाती। अभी भी वक्त है, चली जाओ, मिलना हो जाएगा सबसे। मैं हूं ना मम्मी के पास, तुम आराम से चली जाओ। राशि ने कहा, अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मन करता है, पर आप भी तो कहाँ आती हो। फिर आप देख ही रही हो, दोनों बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, वहाँ जाकर भी इनके पीछे ही लगी रहूंगी। शादी में मजे क्या खा करूंगी। आप ज्यादा मत सोचिए। किशोर तो बस ऐसे बोलते रहते। सारू राशि के साथ बैठी हुई बात करने लगी। माँ, तुमने सारूर और किशोर से कपड़े के लिए कहा, क्यों? हमें भाई भाभी को परेशान कर कुछ नहीं चाहिए। जानती हो, तुम्हारी इस बात की वजह से कहीं मैं मायका आना ना छोड़ दूं। बेटी मायके आकर बोझ लगने लगे तो उसका ना आदर सत्कार होता, ना मन से कोई मिलना चाहेगा। प्लीज माँ, तुम चाहती हो मैं जब भी यहाँ आऊँ भाई भाभी मुझे दिल से अपनाए, तुम्हारी मजबूरी में नहीं। और फिर तुम्हें पता था ना सारू की कंजिन की शादी है। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मेरी वजह से वो गई नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। राशि माँ का हाथ पकड़कर समझाते हुए बोली, क्या हुआ? शादी में नहीं गई तो फिर कभी चली जाएगी किसी शादी में? तू कौन सा यहाँ बार बार आती है? वैसे भी कोई अपनी बहन की शादी थी क्या जो जाना जरूरी है? तू शुभ कर। सुभद्रा जी थोड़ा गुस्से में बोली, ठीक है माँ, फिर मैं आज ही जा रही हूँ। जब तुम बेटी के लिए बहू के भावनाओं को नहीं समझ सकती तो बहू से भी उम्मीद क्यों करती हो? वो क्यों रुके? या तो उस को शादी में जाने बोलो या मैं जाती हूँ। राशि माँ से कह उठकर कपड़े पैक करने चली गई। बहू, तुम्हें कजिन की शादी में जाना है तो चली जाओ। राशि है मेरे पास, शादी के 1 दिन बाद आ जाना। फिर राशि चली जाएगी। और हाँ, उनके लिए जो कपड़े ली हो वो शादी में साउ तो दे देना मेरी बेटी। वो सब नहीं, तुम सबका प्यार ही सही है। और जब आओ तो उसको बोझ नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास मिले। बहू, मैं जानती थी तुम्हें शादी में जाना था, पर जब राशि उस वक्त आने का बोल रही थी तो मैं उसे बता नहीं पाई और तुम्हें जाने से रोक दी। हो सके तो इस बात को दिल पर मत लेना। सुभद्रा जी बहू को जाने का बोल राशि की ओर देखी। सारू ने बहुत मना किया पर राशि नहीं मानी। शादी से लौटकर जब आई बहुत खुश नजर आ रही थी। दीदी, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे जानने के लिए इतना कहा, सच में बहुत अच्छा लगा। सारू ने कहा, सारू मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रही थी, तभी तो तूने जाने को बोल रही थी। पता तुम यहाँ रहती भी तो तुम्हारा मन उधर ही रहता। ऐसे में मुझसे भी ठीक से बात नहीं होती। अब आगे से मैं कोशिश भी करूँगी तुमसे पहले पूछ लूँ तब यहाँ आने का प्रोग्राम बनाऊंगी। ऐसे में जब ननद भौजाई मिले तो मन में कोई बात नहीं रही। राशि ने कहा। राशि 2 दिन बाद अपने घर चली गई। सारू ने बच्चों को जो दिया उसके लिए वो मना नहीं कर पाई, पर इस बार कह गई,
अब जब आऊंगी इन सब पर पैसे खर्च करने की जगह अपना प्यार और सम्मान हमें देना, बाकी कुछ नहीं। शाहरुख अपनी ननद की सोच पर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि बड़े शहर में रहने पर खर्च यूं ही बहुत होता, फिर आने वाले के लिए अलग से व्यवहार करना बहुत भारी लगने लगता। सबकी स्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती, ऐसे में उन पर अनावश्यक बोझ डालना समझदारी नहीं है। जिसकी जितनी समस्या हो उतना करने देना चाहिए।